नमस्कार मित्रों, आज नाग पंचमी है और आज हम सांपों से जुड़ी जानकारियां आपके पास लेके आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सांप किस तरह से प्रकृति को संतुलित करता है और मानवों का मित्र है, किसानों का मित्र है। तो हम जानेंगे इस वीडियो में आज। चलिए शुरू करते हैं। हमारे खाद्य श्रृंखला में सांपों का बहुत महत्व है और बहुत योगदान है। तो इनसे होने वाले फायदों को देख करके ही हमारे पूर्वजों ने इनका बहुत सम्मान किया और इन्हें देवता की तरह पूजने लगे। इनके वजह से चूहे किसान के खेतों से और घरों से दूर रहते हैं। यदि इनको नुकसान न पहुंचाया जाए और डराया न जाए तो ये किसी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनके घर के आसपास रहने पर भी ये मनुष्य की सुरक्षा ही करते हैं और कई तरह के नुकसान से बचाते हैं। इनके रहने से कई प्रकार के जहरीले कीड़े, जिनसे कई तरह की संक्रामक बीमारियां फैलती हैं, वो घरों से दूर रहते हैं अगर ये घर के आसपास हैं आपके। तो इनके उपस्थिति से चूहे भी नहीं रहते हैं, चूहे भी भाग जाते हैं। चूहे का जूठा अन्न अगर आदमी किसी रूप से खा ले तो बहुत सारी संक्रामक बीमारियां, महामारियां, प्लेग जैसी घातक बीमारी होती है। सर्पों का मुख्य भोजन चूहे, खरगोश, गिलहरी, मेढक इत्यादि होते हैं, किंतु ये इनके साथ साथ कई तरह के छोटे मोटे हर तरह के कीड़े भी खाते हैं ये। और इनको प्रिय मेढक और चूहे हैं, तो इसी का पीछे जो है वो घरों के आसपास चले आते हैं, घरों में चले आते हैं। सांप खाद्य श्रृंखला का प्रमुख अंग है और हमारा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यदि सर्प न हो तो चूहों की संख्या इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि वे हमारी सारी फसलों को ही नष्ट कर देंगे और इंसान भूखा मरने लगेगा। इस कारण सर्पों को किसान का सच्चा मित्र भी माना जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने इस चीज़ को देखा था, समझा था और सांपों को जो है देवतुल्य बताया, क्योंकि ये न हो तो चूहे खा के खत्म कर देते थे अनाज। इसके लिए सांप यदि घर के आसपास रहता है तो घरों में बिल्ली नहीं आती और गंदगी नहीं फैलाती है। बिल्लियों के आसपास रहने से सांस की बीमारियां होती हैं, नींद कम आती है, चर्म रोग होते हैं। उनके नाखून यदि कहीं लग जाएं तो वो डायरेक्ट ठीक नहीं होते हैं, पहले पस बनता है फिर जाके ठीक होता है। तो ये बहुत खतरनाक होती हैं बिल्लियां, इनको घर से बाहर ही रखें। घर के आसपास यदि सांप हैं तो चिड़ियाएं बहुत आती हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि चिड़ियाएं जो हैं सांप का शिकार करती हैं। तो चिड़ियाएं बहुत आती हैं और चिड़ियां सांप के साथ साथ छोटे मोटे कीड़ों को भी खा जाती हैं। तो आदमी के लिए संकेत भी है कि बहुत ज़्यादा चिड़िया आ रही हैं, तो सांप आसपास हैं। सांप जो है स्वभाव से डरपोक और शर्मीला होता है। इसके लिए अगर सांप के रास्ते में आदमी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो डर जाता है और डर जाता है तो अपनी सुरक्षा के लिए आदमी पे डंक कर देता है। तो यदि सांप दिखता है तो आप उसके रास्ते में न जाएं, उसको पहले जाने दें। यदि मान लीजिए कहीं ऐसी जगह अटक गया है जहाँ से वो निकल नहीं सकता है, घर में है और ऐसी स्थिति है जहाँ टकराव संभव है, तो किसी एक्सपर्ट को जो सांप को आसानी से निकाल लेते हैं, पकड़ लेते हैं बिना मारे हुए, ऐसे लोगों से संपर्क कीजिए और सांप को निकलवा के बाहर छुड़वा दीजिए।
यदि गलती से सांप ने काट लिया हो तो पहला यही है कि डॉक्टर के पास जाएं, किसी झाड़ फूक तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, सीधा डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आजकल हर प्रकार के सांपों का एंटीडोट मौजूद है जिससे आसानी से इलाज हो जाता है और जान बच जाती है। यदि डॉक्टर आपसे बहुत ज़्यादा दूर है, आपको तात्कालिक रोकथाम के लिए उपचार चाहिए, तो सबसे पहले क्या करें कि सांप ने जहाँ काटा है उसके ऊपर जो है कस के बांध दे ताकि खून ऊपर न जाए, जहाँ काटा है उससे बाहर निकले और फैले नहीं शरीर में। तो पहला काम ये करें। और दूसरा काम ये करें कि नीम और तुलसी के पौधों का पेस्ट बनाएं, उसमें नमक मिलाएं और जहाँ डंक लगा है उस थोड़े से हिस्से को छोड़ करके चारों तरफ लगा दें। उसके बाद उसकी सिकाई करें, गर्म चीज़ से उसकी सिकाई करें और खून जितना निकल रहा हो कटे हुए डंक के स्थान से उतना निकलने दें और उसके बाद डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं। कुछ और उपाय करने के चक्कर में न रहें, नहीं तो जान भी जा सकती है। सरसों और गाय का गोबर मिलाकर घर लीपने से और घर के बाहर सरसों और गाय के गोबर से जो सर्पाकार आकृति होती है या गोबर लगाने से सर्प घरों में नहीं आते हैं। तो ये उनके सुगंध का असर रहता है। गाय का गोबर कई मामलों में बहुत लाभकारी होता है, इसके लिए गाय का गोबर का भी बहुत उपयोग बताया गया है। तो आज नाग पंचमी है, तो आज विशेष गांव में यही होता है कि जिनका मिट्टी का घर पहले है तो वो लोग तो गाय के गोबर और से लिपते हैं, और जिनका नहीं है वो घरों के बाहर गाय का गोबर और सरसों मिलाकर और बालू भी थोड़ा मिलाते हैं, तो आकृति बनाते हैं, उसमें सर्पाकार आकृति बनाते हैं चारों तरफ घर के। तो ऐसा करने से होता है कि जो सर्प होते हैं वो घर में नहीं आते हैं, वो बाहर ही रहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।